दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, भगवान खुद भेज बदल कर आएंगे आपके पास आपसे मिलने। दोस्तों, आने वाले अगले 15 दिन आपके लिए रहेंगे बेहद ख़ास, परंतु ऐसा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि ये 15 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। भगवान महादेव खुद आपसे मिलने आएंगे भेज बदल कर, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन है, इसको दबा दें, क्योंकि हम यहाँ तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो देर किस बात की है, नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि आपके ऊपर भगवान महादेव की कृपा, भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब समय आ गया है, पासा पलटने वाला है। भगवान भेज बदल कर खुद आपसे मिलने आएंगे, सावधान हो जाएं। आने वाले 15 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा, क्योंकि जीवन में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, अब आने वाले अगले 15 दिनों में आप ये गलती भूले से भी ना करें, और आप ये गलती ना करें इससे पहले ही हम आपको सचेत करने आए हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान किसी भी रूप में अब आपके समक्ष हो सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप उन संकेतों को पहचान सकें, क्योंकि एक मूर्ख इंसान तो इन चीज़ों को पहचान ही नहीं पाएगा। चलिए, अब हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। अगर आप इसको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे भगवान की महिमा को। देखिए दोस्तों, एक बार एक व्यापारी के घर का मुहूर्त था। वो बड़ा चाहता था कि भगवान महादेव और माँ पार्वती उसके घर के मुहूर्त में आए। वो मंदिर गया और शिव भगवान से उसने प्रार्थना लगाई, गुहार लगाई कि मेरे घर का मुहूर्त है, आपको जरूर आना है। अब देखिए, भगवान ने भी हामी भर दी, वो इस समय आएंगे। उन्होंने समय दिया। अब अगले ही दिन का जब मुहूर्त था तो उस समय बड़े बड़े लोग उसके घर में आए, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी था। सबका आदर सत्कार उसने किया और सभी को उसने बोल दिया था कि आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं, जिसकी वजह से सब इंतजार में बैठे रहे। इसी बीच एक मक्खियों से सदा हुआ भिखारी आया और उसने पूरे तन से बदबू आ रही थी। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसका स्वरूप दिखाई दे रहा था। वो भिखारी बहुत ज़्यादा भयानक था। जैसे ही आपको अपने शुभ कार्य में उस व्यापारी ने उसको देखा तो उसने उसको दुत्कार कर भगा दिया। बिल्कुल भी लाज नहीं करी, शर्म नहीं दिखाई, और बहुत बुरे तरीके से उसने अपने घर आए भिखारी को भगा दिया। और फिर देखिए, फिर से वो भगवान का इंतजार करने लगा। इसके बाद देखते ही देखते क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। बड़ा गुस्से में वो व्यापारी हुआ। लोगों ने उसके सामने उसकी इंसल्ट भी की, उसकी बेइज्जती भी की कि तुमने तो कहा था भगवान आने वाले हैं, फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, भगवान तो नहीं आए। इसी गुस्से में वो दोबारा भगवान के समक्ष पहुंचा मंदिर में, और उसने कुछ पूछा कि प्रभु, आपने कहा था कि आप आएंगे, लेकिन आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? तो भगवान ने सुनकर कहा, मैं तो तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे भगा दिया। वो व्यापारी बोला कि मैंने आपको कब भगाया, आप तो आए ही नहीं। भगवान ने जवाब दिया कि भिखारी स्वरूप में आया था और तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या करोगे, तुम मुझे पहचानोगे या नहीं, या फिर मुझे भिखारी समझकर तुम भगा दोगे। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं पहचाना और तुमने मुझे भगा दिया। यही कारण है कि एक मूर्ख इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन भगवान को कभी नहीं पहचान सकता है, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष होते हैं। चाहे फिर वो हमारे द्वार पर मांगने वाला फकीर बनकर आए, भिखारी बनकर क्यों ना आए, या कोई हमें सलाह देने वाला सलाहकार हो, हमारी जान बचाने वाला डॉक्टर हो, या सीमा पर हमारी रक्षा करने वाले जवान ही क्यों ना हो, भगवान सभी में है। और इंसान तब तक गलत महसूस करता है जब वो अपने द्वार पर आए, किसी भी ज़रूरतमंद को अस्वीकार करता है, उसको धत्कार देता है, नकार देता है, उसका अपमान करता है, उसकी परिस्थिति को देखकर नहीं समझता। तो देखिए, कहने का मतलब यही है, आपको ये समझना है कि उसमें भी भगवान होते हैं। भगवान किस रूप में आपके सामने आ जाएं आप नहीं जानते हैं।
तो दोस्तों किसी भी ज़रूरतमंद का आप मजाक ना उड़ाएं, यानी कोई आपके द्वार पर अगर मदद मांगने आता है, आपसे सहायता की उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आता है, तो आप अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करें, लेकिन उसे घर से अपने कभी भी खाली हाथ ना भेजें। क्योंकि दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं वो पता नहीं क्यों गरीबों से चिढ़ते हैं, उन्हें उनका आसपास भी भटकना शोभा नहीं देता है और इसी गलती से भगवान आपसे दूर हो जाते हैं, आपके घर में नहीं आते। जैसा कि हमने कहानी में देखा कि भगवान किस रूप में उसके द्वार पर गए और वो पहचान भी नहीं पाया। अगर आपके पास भी इन 15 दिनों के अंतराल में कोई ऐसा भिखारी भगवान स्वरूप आता है तो आप उसका पूरा सम्मान करें, अपनी क्षमता के अनुसार आप उसकी सहायता करें। उसके अपने द्वार से लौटाने का आप ये ख्याल भी अपने दिमाग में न लाएं कि आप उसे अपने द्वार से खाली हाथ लौटाएंगे। लेकिन अब समस्या आती है कि आप किस तरह से भगवान स्वरूप को कैसे पहचानेंगे। देखिए, आप इसके लिए एक नियम बना सकते हैं। जब भी कोई आपके द्वार पर आएगा, चाहे वो कोई इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, या वो जो भी बोलेगा, आप उसकी बातों को पहले सुनेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि हमें अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी हो गई है। यहाँ आपको उसे घर के अंदर भी नहीं बुलाना है जब तक कि आप उसके प्रति पूर्ण संतुष्ट ना हो जाएं। उसके बाद आपको उसकी बात सुनने के बाद ही मदद करनी है, परंतु किसी भी हालत में आपको उसका अपमान नहीं करना है, आपको किसी भी भिखारी को दुत्कारना नहीं है। ये सब आपको नहीं करना है। और ये केवल इंसानों की बात नहीं है, बल्कि आज के ज़माने का जो मनुष्य है, जो जानवरों पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाने लगा है, उसे ऐसा लगता है कि इन जानवरों पर भी उसका अधिकार है। परंतु दोस्तों, इस दुनिया में एक छोटे से छोटा जो कण भी है, उसके अंदर भी परमात्मा समाये होते हैं। किसी साधारण इंसान उस पर कोई हक नहीं है। परंतु आजकल बहुत इंसान निर्दयी हो चुका है, जो हमें जानवरों के प्रति रहम ही नहीं रखता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अपने आप को बदलना होगा। यही कहना चाहेंगे कि आप जीव जंतुओं से, जानवरों से प्रेम करें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि इनको कभी भी आप कष्ट पहुंचाएंगे तो भगवान आपसे नाराज होंगे और आपके घर कभी नहीं आएंगे। अब आपका काम है, आगे जाकर नर्क में आप धकेल दिए जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही इन 15 दिनों के अंतराल में किसी बेजुबान प्राणी पर भी आपको अत्याचार नहीं करना है। गलती से भी आप किसी को ऐसा कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलतियां ऐसी आप कर जाएं, आप किसी भिखारी को डांट कर, फटकार कर भगा दें और वो भिखारी बदले में आपको एक बद्दुआ दे दे और वो बद्दुआ आपका सर्वनाश कर दे। भगवान उसकी बद्दुआ को सुन लें और आपका सर्वनाश हो जाए। तो ऐसी गलती आप आपको ना करने दें। आपको अपने घर के आसपास के जितने भी कुत्ते हैं, प्रतिदिन आप कोशिश करें कि आप उनको कुछ ना कुछ खिलाएं जरूर, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव बड़ा प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते की आप सेवा करें। और देखिए, जो एक बेजुबान जानवर होता है, जो कुछ बोल नहीं सकता है, वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने पेश कर सकता है, ना ही वो अपनी भूख को जाहिर कर सकता है। तो इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वैसे भी एक मनुष्य का दायित्व है कि भगवान की सुंदर कृति में हम सभी का आदर करें, सभी का सम्मान करें, किसी को छोटा बड़ा ना समझें। अगर आपके द्वार पे कोई आता है तो आप उसको, अगर भिखारी आ जाए तो आप उसको भी पूरी तरह से उसका स्वागत करें, उसे भोजन कराएं, खाना खिलाएं। जो आपकी हैसियत है उसी के अनुसार से आप अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। दोस्तों, हम आपको यही सब बातें इसलिए बता रहे हैं, यदि आप उस रूप में भगवान आ गए और आपने उनका अपमान कर दिया, उनको भगा दिया, तो समझ लें फिर आपका क्या होगा। अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपका समय है वो बहुत बुरे समय में बदलते देर नहीं लगेगी। तो इन सभी बातों का आप अगले 15 दिन के अंदर ख्याल रखें, क्योंकि अब आने वाले 15 दिनों में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा। तो बेहतर होगा कि आप पहले ही इन चीज़ों से संभल जाएं। हमारी बातों को फॉलो करें, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले ये 15 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके सभी काम पूरे भाग्य के सपोर्ट से पूरे होंगे। जिन कामों में आपके रुकावटें आ रही थी, वो काम आपके बड़े आसानी से पूरे होंगे। अगर आप ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो आपके बनते बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। तो आप ये गलती ना करें। और देखिए, जब भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान का नाम लेकर ही शुरू करें। इससे आपका हर कार्य शुभ कार्य में बदल जाएगा। 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको परिणाम हैरान करने वाले मिलेंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो आप अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। और यदि आप कोई भी कानूनी विवाद चल रहा है तो दोस्तों, इस समय इतना बलवान है कि उसका फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, जिससे आप और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही में व्यापार कर रहे जातकों को व्यापार में सफलता हासिल होगी, जिससे आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यदि बात करें विद्यार्थियों की, तो देखिए, विद्यार्थियों को इस समय अवधि में परीक्षा में उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे।
साथ ही घर गृहस्थी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये समय बड़े शानदार रहेगा। ये 15 दिन बहुत चमत्कारी रहेंगे, तो आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और ये जो गलतियां हमने आपको बताई हैं, ये भूले से भी आप इन 15 दिन के अंदर ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।